Dear students of 6th class, Assalamu alaikum. Today our topic in general science is adaptation. चूंकि आपने कल पढ़ा फॉरेस्ट्स के बारे में, आपने पढ़ा इसी तरीके से माउंटेन्स या सीज या डेजर्ट्स, इन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा. What kind of animals and plants are present in these types of habitats. Habitat के बारे में आपने कल पढ़ा is the dwelling place, या हम यह कहेंगे वो जगह जहाँ पर वो जो organisms they feel safe, they get food, water, air, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं habitat, जहाँ पर ये फले फूलें. तो अगर हम इन हैबिटेट्स में अगर हम सी की बात करेंगे या डेजर्ट की बात हम करेंगे, ये भी हमने देखा कि सी में जो है ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स जो इसमें सी वाटर में होते हैं, वहां पर क्या होता है, यहाँ पर सैलाइन वाटर होता है. सैलाइन वाटर यानी इसमें साल्टी वाटर होता है. अब चूंकि इनको जो एनिमल्स है, जो वाटर एनिमल्स है, उनको किस चीज की जरूरत है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है. तो ये जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, इसमें डिजॉल्व्ड सूरत में जो होता है, दे यूज द एयर विच इज डिजॉल्व्ड इन द वाटर, हो गया इनका सी का. इसी तरीके से अगर हम डेजर्ट्स की बात करेंगे, डेजर्ट्स में होता है देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, या हम ये कहेंगे कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ लिटिल वाटर इन द डेजर्ट्स. डेजर्ट्स में क्या है कि ये जो वहां पर एनिमल्स की अगर हम बात वहां पर करेंगे, तो एनिमल्स ज्यादातर एनिमल्स वहां पर गर्मी की वजह से दिन में वो एक्टिव नहीं होते हैं, वो रात में एक्टिव होते हैं. या अगर हम इसी तरीके से ये सराउंडिंग्स की बात करें हम सी और डेजर्ट में, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ ये क्या बोलें इसको हम, प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उसमें, इन क्या नाम है इसका, सी और डेजर्ट में. मसलन हम दो एनिमल्स की हम बात करें यहाँ पर, अगर हम कैमल की बात करेंगे, तो इसी तरीके से हम सी की बात करेंगे, फिश की हम बात करेंगे, सी में फिश की बात करेंगे. ये जो कैमल होता है, इसको रेगिस्तानी जहाज भी बोलते हैं हम, शिप ऑफ डेजर्ट. इसकी एक खास खासियत होती है कि ये किस तरीके से इस रेगिस्तान जो कम पानी होता है, कम पानी में कैसे गुजारा करता है. इसकी कुछ देयर आर सम स्पेशल फीचर्स इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर लिविंग इन सी और डेजर्ट. उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. मसलन कैमल की हम बात करेंगे. अगर कैमल को चलना होता है इस रेत पर, इट हैज गॉट द फ्लैट फीट. इसमें फ्लैट फीट होते हैं. ये इस जो रेत होती है उसमें नहीं धंस जाते हैं इसके फीट. और इसकी जो टांगे होती है वो लंबी टांगे होती है. लंबी टांगे क्यों होती है? क्योंकि उसका जो रेत में जो गर्मी की जो तपिश है, शिद्दत है जो गर्मी की, उससे ये महफूज रहता है. ये क्या नाम है इसका, कैमल. इसी तरीके से एक और बात है, एक और स्पेशल फीचर है इस कैमल में, मैं आपको बताने जा रहा हूँ. ये बहुत ही कम यूरिनेट करता है, यानी पेशाब जो है बहुत कम ये करता है. यानी वो कैमल की मैं बात करता हूँ. तो ये है कुछ स्पेशल फीचर्स जिसकी वजह से ये जो कैमल है ये रेगिस्तान में रह पाता है. और एक बात और है कि ये कई कई दिनों तक ये कैमल जो है पानी के बगैर भी गुजारा कर सकता है. यानी इसने इस तरीके से अपने आप को इस माहौल में डाला है कि ये इस माहौल में जिंदा रह सकता है. इसी तरीके से फिश की अगर हम बात करेंगे, हम सीज की बात करते हैं, वहां पर जो ज्यादातर है फिश जो होते हैं, इसमें एक बात होती है कि दैट इज द, मसलन ये हम यहाँ पे अगर फिश की हम बात करें, इसकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. ये देखिए आगे इसको बोलते हैं हम स्ट्रीमलाइन बॉडी. और इसके ऊपर स्केल्स होते हैं, इस फिन्स भी होते हैं, या इसमें गिल्स भी होते हैं. तो ये जो ये इसमें कुछ ऐसे फीचर्स है जिसकी वजह से ये
इस पानी में आराम के साथ इसकी मूवमेंट जो है ये चलने में इसको बहुत मदद देता है, स्ट्रीमलाइन शेप। इसी तरीके से इसके स्केल्स है, स्केल्स से भी या फिन्स की बात करें हम, या टेल जो होता है इसका, इससे ये मोड़ने में इसको मदद करता है इस फिश को। या गिल्स जो होते हैं, गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन। ये जो गिल्स इसमें होती है, इट हेल्प्स द फिश टू यूज द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर। जो वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, मतलब फिश को भी जिस तरीके से हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसी तरीके से फिश को भी जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन। And these are the gills, and these gills help this fish to use the dissolved oxygen from the water. तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स है। तो आज जहां तक हमारे आज का टॉपिक का सवाल है एडेप्टेशन, या अब ये एडेप्टेशन को हम कहेंगे कि these are some special features present in these organisms। इन ऑर्गेनिजम्स में कुछ स्पेशल फीचर्स जो होते हैं, इस वजह से क्या है कि ये इस रहते हैं इन सराउंडिंग्स में, ये रहते हैं यही इन्हीं स्पेशल फीचर्स की मदद से। तो हम इस चीज को द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, और हम कहेंगे कि सर्टेन हैबिट्स तो विच एनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग्स। तो इसी चीज को हम बोलते हैं एडेप्टेशन। हम इस चीज को बोलते हैं एडेप्टेशन। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि एडेप्टेशन क्या होता है। यानी ये कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं या सर्टेन हैबिट्स होते हैं ऐसे कि जिससे एक ऑर्गेनिज्म, या हम कहेंगे प्लांट्स या एनिमल्स, एक खास सराउंडिंग्स में रहते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं एडेप्टेशन। मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स या मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स जो होते हैं मुख्तलिफ किस्म की सराउंडिंग्स में रहते हैं और वहां पर वो एडेप्टेशन करते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया कि अब दूसरा इसमें है कि मैंने आपको बताया कि ये जो सराउंडिंग्स है, ये जहां पर ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, विच वी कॉल एज द डिवेलिंग प्लेस और द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिजम्स या वेयर दीज एनिमल्स दे फील, दे एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स फील सेफ, एंड दे गेट वाटर, फूड, शेल्टर एंड अदर नीड्स, दैट वी कॉल एज हैबिटेट। तो यहाँ पर है जो है इसी तरीके से एक और यहाँ पर बात है कि कुछ ये एडेप्टेशन की हमने बात की, बट देयर आर सम स्मॉल चेंजेस दे टेक प्लेस इन सम ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ छोटी छोटी वो चेंजेस होते हैं जिनमें वो फिर अपने आप को डाल देते हैं। मसलन हम ये कहेंगे कि एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर आप प्लेन्स में रहते हैं, मसलन हम कश्मीर की बात करेंगे, अगर हम यहाँ प्लेन्स में रहते हैं, कभी कभार अगर हमें मौका मिला तो अगर हम करगिल, लद्दाख वगैरह जाएंगे, तो लद्दाख दैट इज सिचुएटेड ऑन द हाई आल्टीट्यूड। वहां पर क्या है, प्लेन में रहने वालों के लिए वहां पर ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, यानी वहां जोर जोर से हमें इसको सांस लेना पड़ता है। कुछ दिनों के लिए वो वहां पर जो प्लेन्स में रहने वाले लोग, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे उनमें ये अपने आप को उसमें अडेप्ट करते हैं, यानी उस माहौल में अपने आप को डाल लेते हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं, स्मॉल चेंजेस को हम बोलते हैं, दैट स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन दीज ऑर्गेनिजम्स। तो इसको हम बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन, या इनको हम एक्लिमेशन भी बोलते हैं। एक्लिमेटाइजेशन या एक्लिमेशन, ये क्या होता है? ये वो प्रोसेस होती है इन विच द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एडजस्ट्स द चेंज इन इट्स एनवायरनमेंट। जो चेंज होती है उसके हिसाब से जब अपने आप को डालते हैं, तो उसको मैंने आपको मिसाल दी कि मतलब जो प्लेन्स में रहने वाले लोग हैं, उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम जब होती है, तो धीरे धीरे उनका वो सामान्य हो जाता है, जो उनका वो बॉडी टेम्परेचर या ब्रीथिंग प्रॉब्लम या कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो धीरे धीरे ये उस माहौल में फिर ठीक होते हैं। इसके साथ साथ ही दो चीजें और है हैबिटेट्स की जब हम बात करेंगे। नंबर फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल, दूसरा है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में यानी जो है वो हैबिटेट होता है जो लैंड पर रहने वाले एनिमल्स है, प्लांट्स है, तो उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। मसलन जिसमें फॉरेस्ट्स आते हैं, जिसमें ग्रासलैंड्स आते हैं, डेजर्ट्स आते हैं, या माउंटेन रीजन्स आते हैं, दिस वी कॉल एज टेरेस्ट्रियल
हैबिटेट। अब इसी तरीके से दूसरा है लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एनिमल्स, वो जब अगर वो रहते हैं किसमें, वाटर में रहते हैं, तो ऐसे हैबिटेट को हम कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। यानी वो हैबिटेट या प्लांट्स और एनिमल्स का, जहां पर प्लांट्स एनिमल्स रहते हों इसमें पानी में, दैट दोज who live in this water, तो that we call as aquatic habitat। तो aquatic habitat में there are two types of, या aquatic habitat की हम बात करें, या terrestrial habitat की बात करें, या aquatic this habitat की बात करें, there are two types of components। कल भी मैंने आपको बताया, number first is biotic components, number second is abiotic components। बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग थिंग्स, उसमें लिविंग थिंग्स आते हैं, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, उस हैबिटेट में, तो उनको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। इसी तरीके से वेरियस नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें रॉक्स आते हैं, सॉइल आते हैं, या वाटर आते हैं, उस हैबिटेट में ये एबायोटिक, उनको एबायोटिक कंपोनेंट्स हम कहते हैं। या इसका इससे के साथ साथ सनलाइट होती है या हीट होती है, दैट इज आल्सो एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ दैट हैबिटेट। तो आज के लिए इतना काफी है। तो आपने आज पढ़ा है एडेप्टेशन, इसके साथ साथ आपने हैबिटेट भी पढ़ा, एक्लिमेटाइजेशन या एक्लिमेशन, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट वगैरह आपने पढ़ा। तो कल हम पढ़ेंगे जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स।